हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम अपने कुछ न्यू नोट्स पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में बोला था, स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंटल की जो स्टेजेस है साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड ये किसने दिया है ये सब जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इसके अंदर टोटल हमारी 8 स्टेजेस हैं। कितनी है? 8। एंड ये स्टेजेस दी किसने है हमें? एरिक्सन द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? एरिक्सन द्वारा। एंड ये अपने स्टेजेस में ये बता रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टेज में क्या चीज डेवलपमेंट होती है, क्या चीज हमें एक बिहेवियर में, बॉडी में या बिहेवियर में यू कैन ऑल्सो से देखने को मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इनफैक्ट जो कि पहली स्टेज है जिसमें ट्रस्ट या मिसट्रस्ट होता है, ये वाली चीज बच्चे में देखने, या तो वो ट्रस्ट करता है या तो इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता। टॉडलर वाली जो स्टेज होती है, ऑटोनॉमी या शेम या डाउट, इस तरह का डेवलपमेंट हो जाती है कि कई बार शेमफुल लगता है कि बच्चों में होता है कि मैं बोलूं ना बोलूं, सब हंसेंगे, ये वाली चीज। प्री स्कूलर होती है इनिशिएटेड वर्सेस गिल्ट। समटाइम्स इनिशिएट करते हैं चीजों में, पार्टिसिपेट, एंड कहीं समटाइम गिल्ट भी होता है, कोई चीज गलत हो जाए तो वो चीज हमें बच्चों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज ग्रेट स्कूलर, जिसमें इंडस्ट्री, इंफीरियोरिटी, ये सब इन दोनों के बीच में मैनेज करना होता है स्टूडेंट को। टीनेजर वाली जो एज होती है इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इन दोनों के बीच में काफी कंफ्यूजन होती है बच्चे को। रोल कंफ्यूजन, ये दोनों वर्सेस है ना, वीएस, इन्हीं दोनों में हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बच्चों को होती है दिक्कत। यंग अडल्ट में इंटीमेसी, आइसोलेशन, अकेले रहना, ठीक है, इस तरह की चीजें। मिडल एज अडल्ट में जनरेटिंग वर्सेस स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी, या एक एज के बाद मिडल एज में ये सब चीजें होती है कि वर्क लोड, ये सब बच्चे करते हैं। सब एक एज आ जाते हैं, वर्कलोड पे ज्यादा फोकस होता है, काम, करियर, ये सारा मेन फोकस हो जाता है। ओल्डर एल्डर्ट, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इंटीग्रेटेड, सबके साथ रहना, या इस तरह का होता है कि ओल्ड पर्सन की जो एक थिंकिंग लेवल हो जाती है उसको बताया गया है। तो सबके स्टेज में क्या क्या चीजों की डेवलपमेंट होती है, क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है, उसको बताया है कि क्या क्या चीजें उस स्टेज पे हमें देखने को मिलती है पर्टिकुलर। तो ये कुछ 8 स्टेजेस थी जो आपके पता होने चाहिए। एंड 8 स्टेजेस दी किसने है? एरिक्सन ने दी है। एंड ये स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है कि वो अपने आप को सोसाइटी में किस तरह से अपने आप को देखता है। तो ये तो हो गए हमारे स्टेजेस। नाउ इट्स टाइम टू व्लॉग, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और शेयर करने वाली हूँ मैं आपसे के साथ। एक फुल फॉर्म है MOOC, मूक, मीन्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो ओपन होते हैं, जो ऑनलाइन बच्चे कर सकते हैं, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। एंड वन मोर थिंग, जो ब्रेन होता है उसका लेफ्ट पार्ट एंड जो राइट पार्ट होता है, कौन सा क्या वर्क करता है। जो हमारा राइट पार्ट होता है वो क्रिएटिव होता है, काफी क्रिएटिविटी में लगता है। एंड जो लेफ्ट पार्ट होता है वो लैंग्वेज, रीजनिंग, इन सब पे फोकस करता है। तो जो हमारा राइट पार्ट होता है वो क्रिएटिविटी पे इफेक्ट करता है। वो क्रिएटिविटी किसी भी चीज की हो सकती है, किसी चीज में आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, यूनिक तरह से सोचना। तो जो क्रिएटिविटी वाला वर्क होता है वो हमारा राइट साइड करती है। एंड लैंग्वेज एंड एक्विजिशन वाला लेफ्ट ब्रेन। And then real purpose of true education is to develop coordination and harmony between body and mind. जो मेन पर्पस है एजुकेशन का क्या है कि बॉडी एंड माइंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना, जो भी पढ़ रहे हो उसको लेना, समझना, माइंड एंड बॉडी में उसको यूज करना, अप्लाई करना लाइफ में। दैट इज कॉल्ड, मेन पर्पस यही है कि जो आप सीख रहे हो उसका आप यूज भी कर रहे हो, अपने आप में फॉलो भी कर रहे हो। लाइक अब हम ये देखते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, तो वो चीज हम करते भी है ना अपने बॉडी के लिए, अच्छे के लिए। वॉक करना, मॉर्निंग वॉक, ये अदर भी एक्टिविटीज होती है कि ये चीज करने के लिए ये इफेक्ट हो रहता है, तो हम वो करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी एंड माइंड में दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाता है। या हम कुछ बोल भी रहे हैं, मैं जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ अपनी नॉलेज, तो मैं अपने माइंड से सोच के और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने वर्ड्स यूज कर रही हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन हो पाए।
सो ये था मेन पर्पस, और एक ट्रू एजुकेशन का मेन पर्पस क्या होता है। तो आपको पता है बॉडी एंड माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, डेवलप करना। सो ये तो हो गया आज के नोट्स। अब बारी आती है व्लॉग की। जैसा कि आपको पता है मैं रेगुलर आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रेगुलर डेली लाइफ ऑफ स्कूल। आज जैसा कि आपको पता है 29 अक्टूबर 2025 है एंड आज का डे है वेडनेसडे। एंड आज का दिन कैसा रहा चलिए मैं बताती हूँ आपको। मॉर्निंग में मैं उठ गई थी, जैसा कि आपको पता है अर्ली मॉर्निंग में 6:15 तक ऐसे अराउंड हो गई थी। 7 o'clock तक मैं अपना फ्रेशअप पूरा हो गई थी, मंदिर में पूजा करी, हनुमान चालीसा करी। देन उसके बाद लंच प्रिपेयर करा। आज मैंने पराठा बनाया था तो लंच प्रिपेयर करा। देन आफ्टर डेट मैंने क्या करा, लंच पैक करा। फिर उसके बाद मैं चले जाती हूँ स्कूल के लिए। स्कूल पहुंचती हूँ तो मुझे एक काम सबसे पहले याद आता है कि मैम ने मुझे ना वॉच, जो वॉल क्लॉक थी मेन स्कूल की, तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो गया था तो करेक्ट करना था। तो मैम ने मुझे बोला था, मुझे याद आ गया। एक्चुअली मुझे रात को सोते सोते याद आई, बातें मुझे रात को ही आती है, तो रात को याद आई तो फिर मैंने मॉर्निंग में जाते ही सबसे पहले वो काम करा। फिर उसके बाद वो वॉल क्लॉक ठीक करने के बाद फिर मैंने अपना थोड़ी देर बैठी। फिर अदर टीचर्स भी आ जाती, उनके साथ बैठती हूँ और इतने ना टाइम थोड़ी देर फोन वगैरह रील स्क्रॉलिंग एंड ऑल होता है, इतने बच्चे आने लगते हैं। देन फिर प्रेयर टाइम हो जाता है, असेंबली टाइम हो जाता है, तो बैल हो जाती है, बच्चे बैग रखते हैं। जब बच्चे बैग रखते हैं तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाती हूँ, क्योंकि एज अ टीचर एक टीचर को होना चाहिए, तो मैं जाती हूँ। एंड बाकी सब टीचर्स नीचे होते हैं तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। फिर बच्चे बैग रखते हैं, बैल करवा के मैं नीचे आ जाती हूँ। फिर असेंबली होती है, असेंबली में प्रेयर होती है। देन आफ्टर डेट बच्चों को ये बोला जाता है कि विंटर यूनिफॉर्म वियर करे, बिकॉज अब विंटर्स आ रही है तो सबके हेल्थ को देखते हुए बच्चों के लिए जो बेटर है उसके लिए टीचर ने बोला है कि बच्चे सब विंटर यूनिफॉर्म वियर करना स्टार्ट कर दे। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कहा था, बस थोड़े कुछ बच्चे थे जिन्होंने नहीं वियर कर रखी थी, जो वो न्यू स्टूडेंट्स थे, दैट्स वाई। तो वो भी जल्दी कर ही लेंगे, 1-2 दिन में वो सबका मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम चले जाते हैं क्लास में। तो पहला पीरियड मेरा दूसरी क्लास में होता है, 4th क्लास में। तो मैं वहाँ पे अपना मैथ्स एंड इंग्लिश लेने जाती हूँ। जब मॉर्निंग में पहुंची तो बहुत शांति थी, जैसे कि मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया। 4th क्लास में 2 स्टूडेंट्स है, बहुत ही ज्यादा नॉटी है। तब तक तो वो आए ही नहीं थे, बट जैसे ही मैं स्टार्ट करती पढ़ाना उसके बाद वो आते हैं। तो मैंने पहले तो उन्हें उस चीज के लिए थोड़ा समझाया कि इतनी लेट कैसे आए हैं वो क्लास में, जो स्कूल का टाइम है उस पर आना चाहिए। तो स्टडी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद आना मिस भी हो जाती है। तो वो बच्चे आए, फिर मैंने उन्होंने बोला है, खैर समझाया है कि नेक्स्ट टाइम ना हो ये मिस्टेक। और दोनों ही लेट थे, दोनों ही नॉटी स्टूडेंट्स। वो दोनों आते हैं, फिर मैथ्स करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आफ्टर डेट मैथ्स के बाद हमें इंग्लिश में छोटी सी पोयम थी, वो पढ़ी हमने। एंड काफी थी पोयम थी ट्रीज पे, कि ट्रीज आर सो काइंड, ट्रीज हमारे लिए कितने काइंड है। ये आप पोयम के बाद हमने क्या करा, फिर उसके बाद मेरा टाइम हो जाता है तो मैं वापस अपनी क्लास में आ जाती हूँ। एंड साथ ही साथ जब मैं ऊपर क्लास में पीरियड ले रही थी तो मेरे को अटेंडेंस रजिस्टर था जो उनकी क्लास का प्रिपेयर करना था, 4th का ही, कि मेंटेन करना था थोड़ा डेकोरेटिव वे में। तो मैंने थोड़ा सा उसको प्रॉपर तरीके से लिखना था, तो मैंने उनका रजिस्टर डन करा। थोड़ा सा वर्क रह रहा था मैम का, तो मैंने हेल्प कर दी, डन कर दिया। एंड साइड बाय साइड वो भी करती रही, बच्चे काम कर रहे थे तो मैंने वो भी मैनेज कर लिया। आफ्टर डेट फिर मैं अपनी क्लास में आ जाती हूँ। एंड अपनी क्लास में आते ही पहले मैंने क्या स्टार्ट करा, पहले मैंने बच्चों को फ्रेंच, एक सब्जेक्ट है, ये न्यू सब्जेक्ट है फ्रेंच, तो ये पढ़ाया। मैंने काउंटिंग कराई थी 30 to 50 एंड फ्रेंच के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है फ्रांस की, उसके बारे में मैंने बच्चों के पॉइंट्स लिखवाए थे। और उसके बाद हमने जब ये डन हो गया तो उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे। मैंने कल लेसन रीड कराया था तो उसके क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को डन करवाए। एंड साथ ही साथ एक नई चीज थी आज, वो ये थी कि सर ने बोला था कि बच्चों को एक नया टॉपिक दिया जाए असाइनमेंट के लिए, जैसा कि जो उन्हें पता होना चाहिए कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है। तो क्लाउड सीडिंग पे सिर्फ नॉट इन माय क्लास, ये सभी क्लासेस में दिया गया था, बड़ी क्लास भी जो थी उनमें भी दिया गया था, सब में दिया गया था। इवन तो मैंने 4th क्लास में ही बच्चों को आते आते ये टॉपिक के बारे में बताया था एंड बच्चों को समझाया था कि किस तरह से करना है। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लास में, इतने सर आ गए थे, सर पूछ रहे थे कि बच्चों को पूछ ही रहे थे, बट अभी तक मैंने डिस्कस करा नहीं था। फिर जब सर चले जाते उसके थोड़ी देर बाद मैंने बच्चों के साथ डिस्कस करा, ब्लैक बोर्ड से प्रॉपर तरीके से समझाया कि किस तरह से आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करना है।
एंड किस तरह से अपने पॉइंट्स लिखने हैं। एंड सबसे मेन फोकस जो ये मेरा था वो ये था कि बच्चे जो भी लिखे, जैसा भी लिखे, अपनी लैंग्वेज में लिखे। मेरा मेन मोटिव यही था एंड सर भी यही चाहते थे कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिखे। जो इम्पॉर्टेंट जो होता है सबसे ज़्यादा, वो इम्पॉर्टेंट होता है नॉलेज, मोर देन मार्क्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को नॉलेज होगी तभी तो वो लिख पाएंगे, तभी तो वो कर पाएंगे। अगर वो रोट लर्निंग करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैंने उसके बारे में बताया क्लाउड सीडिंग के बारे में। अब देखो कल बच्चे आएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स लेके आते हैं, एंड उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एंड देख कल बच्चे अगर लाते हैं तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि किस तरह से उन्होंने असाइनमेंट बनाया है, प्रेजेंट किया है मुझे, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्लाउड सीडिंग पे बच्चों ने बनाया था। देन आफ्टर दैट फिर मैंने अपना अदर मैथ्स का, उसके बाद हमने अपने सब्जेक्ट्स की स्टडीज करी, नोटबुक्स चेक एंड ऑल हुआ। हमारा टाइम ओवर हो जाता है। टाइम ओवर हो गया, फिर हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आते हैं तो वही एक एक करके बच्चे जाने लगते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम था बुक्स का, तो मैंने और एक टीचर ने मिलकर वो वर्क डन करा। देन उसके बाद फिर हमारा भी डिपार्चर टाइम हो जाता है, हम भी चले जाते हैं। आज बस यही हुआ। बस जो आज खास था वो ये था कि बच्चों को आज एक नए टॉपिक पे असाइनमेंट दिया गया है। बट ये असाइनमेंट सिर्फ मेरी क्लास में ही नहीं, अदर बड़ी क्लासेस में जो भी हैं, 4th में भी इवन दिया गया था और अदर क्लासेस में भी दिया गया है। तो उन सब क्लासेस में दिया गया है। अब देखते हैं बच्चे किस तरह से क्रिएटिविटी दिखाते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो कल उनके जो व्यूज है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि बच्चों को उसके बारे में कितना समझ आया। आज के लिए इतना ही। आई होप जो मैंने आज आपके साथ वीडियो शेयर करी है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी सीटेट के एग्जाम की डेट आ गई है। सीटेट पेपर जो है टीचर्स, जो भी टीचर्स अब देख रहे हैं या बनना चाह रहे हैं, उनके एग्जाम की सीटेट की डेट आ गई है। 8 फरवरी है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड मैं भी आपके साथ जल्दी जल्दी ट्राई करूंगी कि कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेडागोजी के, मैथ्स के, रीजनिंग के, वो आपके साथ शेयर करूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसी लगी। जो भी इस वीडियो पे कमेंट करेगा उसका नेम मैं कमिंग वीडियो में जरूर प्रेफर करूंगी कि जिस भी पर्सन ने कमेंट करा होगा उसका नेम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी कि जो भी, बिकॉज आपके जो कमेंट्स है वो मुझे काफी मोटिवेट करते हैं। तो मस्ट कमेंट दिस वीडियो। सो बाय बाय एवरीवन।